जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, बहुत देर ना करते हुए, बहुत समय ना लेते हुए, तो आज विसर्ग की ये लास्ट क्लास है। आप लोग भी देखते देखते जो है थक गए होंगे कि कब तक गुरुजी पढ़ाएंगे। तो चलिए, सब्र का बांध टूट रहा है। अब आपको नियम नंबर हम 6 बता दें। आ के बाद विसर्ग या उसके बाद कोई स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर अतः धन एव, यहाँ पर क्या आया, यहाँ स्वर है, आया है, उसके बाद क्या है, विसर्ग है, और यहाँ पर भी क्या है, स्वर है। तो ये स्वर है, ये भी उसके विसर्ग के बाद प्लस इधर भी स्वर है, यानी दोनों एक ही जाति के हैं। यानी विसर्ग से पहले भी स्वर है और प्लस के उस पार भी स्वर है। तो जब एक ही जाति के हैं तो दोनों में लगाव तो होगा ही। ठीक है, दोनों में लगाव तो होगा ही। तो ये प्लस यहां से हट जाएगा, ये प्लस हट जाएगा और ये हट जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, अतः धन एव अतएव, यानी ये विसर्ग यहां से हट करके दोनों जुड़ जाएंगे। जब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, ठीक है, और उसके बाद प्लस के बाद भी कोई स्वर हो तो विसर्ग हट जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए, अतः धन एव अतएव, मना धन उच्छेद, मन उच्छेद, यशः धन इच्छा, यश इच्छा, तपा धन उत्तम, तप उत्तम। तो समझ में आया? तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है। एक बार फिर देख लीजिए, आ के बाद विसर्ग व उसके बाद स्वर आए। यहाँ आ रहा है, सब में आ रहा है, अतः, मना, यश, तपा। यहाँ पर देखिए, ता में आ है, ना में आ है, शा में आ है, पा में आ है, सब में आ रहा है। और उसके बाद क्या है, विसर्ग व उसके बाद विसर्ग, क्या उसके बाद क्या है, स्वर है। तो स्वर सब में आया है, ए उ ई उ, सब में स्वर आया है। तो क्या है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ विसर्ग का लोप यानी विसर्ग खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा और उसकी जगह जुड़ जाएंगे दोनों शब्द। तो समझ में आया? अब अगला देखिए, नियम 7वां कह रहा है कि आ के बाद विसर्ग, जैसे इसमें आ के बाद विसर्ग, आ के बाद विसर्ग हो तो उसके बाद का आ जाए, खा आ जाए, पा आ जाए, फा आ जाए। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, का, खा, पा, फा आ जाए, या कोई व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ पर भी स्वर होता, यहाँ पर भी स्वर है, यहाँ सब में आ है, और इधर कोई ई उ ए होता तो इसकी तरह ये भी बन जाता, दोनों में जुड़ा हो जाता, दोनों में लगा हो जाता। यहाँ पर विसर्ग हट जाता, दोनों जुड़ जाते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर तो स्वर आ रहा है, लेकिन विसर्ग के बाद यानी इसमें का, खा, पा, फा में से कोई एक वर्ण आ रहा है या कोई व्यंजन आ रहा है तो क्या होगा, विसर्ग नहीं हटेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे देखिए, अधा धन पतन, यहाँ पर स्वर आया, विसर्ग के बाद क्या आया, इनमें से कोई वर्ण आ गया, निपा आ गया, तो विसर्ग नहीं हटेगा, विसर्ग वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा, यानी प्लस हटा दिया जाएगा और दोनों जुड़ जाएंगे, विसर्ग नहीं हटेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अध्या धन पतन, अध्यापतन, प्रातः धन काल, प्रातः काल, मना धन कल्पित, मना कल्पित, अतः अंतः धन करण, अंतःकरण, पया धन पान, पयापान, अध्या धन फलित, अध्याफलित, अंतः धनपुर, अंतःपुर, रजा धन कण, रजा कुण कण, सॉरी। तो एक बार आप फिर समझ लें, आ के बाद कोई विसर्ग आ जाए, उसके बाद स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप, यानी दोनों में इधर भी स्वर आ जाए, इधर स्वर, दोनों स्वर आ जाएंगे तो विसर्ग हट जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन इधर स्वर आ जाएगा और इधर कोई व्यंजन आ जाएगा, का, खा, पा, फा में से, या कोई भी विसर्ग, कोई भी व्यंजन हो तो ये विसर्ग नहीं हटेगा। ठीक है, विसर्ग नहीं हटेगा, प्लस हट करके विसर्ग वैसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे ही ये प्लस हटा दीजिए, अध्यापतन, प्रातःकाल, मना कल्पित, अंतःकरण, पयापान, अध्याफलित, घंटापुर, रजाकरण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखा आपने कितने आसान ट्रिक में जो है ये विसर्ग संधि है, बहुत कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ जाएंगे, और ये इन्हीं शब्दों में से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, एस्टेट हो, या बीएड या डीएलएड का एंट्रेंस हो, या टीजीटी पीजीटी में हो। ठीक है, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे भाइयों, बहनों, बंधुओं, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। हमारे वीडियो को देखने के लिए, चैनल को देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।